ओनली 20 days आर लेफ्ट। 30 नवंबर हमारे AIB 20 का एग्जामिनेशन होने वाला है, लेकिन अगर आपने अभी तक भी तैयारी शुरू नहीं करी है तो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आज इस छोटे से सेशन में मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जो हर एक स्टूडेंट अपना सकता है अगर आपने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है। तो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो मुझसे पिछले 6 महीने से भी जुड़े हुए हैं और वो लगातार 6 महीने से AIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स ले रहे हैं और अब वो इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि दे आर जस्ट सॉल्विंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट और उनको बहुत ज्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंस हो चुका है, बढ़िया प्रैक्टिस हो चुकी है कि दे विल पास द एग्जामिनेशन, दे विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। बट देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इमर्जिंग राइट नाउ, जिनको लग रहा है कि भाई हमने तो कुछ भी नहीं किया है ना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी जाग रहे हैं। मुझे भी इतने सारे मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पे कि मैम क्या स्ट्रैटेजी करें, क्या करें, टाइम इतना कम है, क्या 1 महीने में हो जाएगा, अभी तो देखिए 20 days आर ओनली लेफ्ट, है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए जिसमें स्ट्रैटेजी शेयर की जाए। तो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज माय चैनल, टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो, क्योंकि आप लोगों के लिए AIB 20 के रिगार्ड में बहुत सारा कंटेंट मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया है। हम लोग का 9 बजे मंडे टू फ्राइडे लाइव सेशन चलते हैं जहां पे 1 शॉट्स माइनर एक्ट के मैं आपको कवर करा चुकी हूं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अभी तक कुछ भी आइडिया नहीं है कि भाई प्रिपरेशन किस तरीके से शुरू करें, तो दिस इज ओनली व्हाट यू हैव टू डू, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। फॉलो माय टेलीग्राम चैनल दीक्षा चौधरी जुडिशरी, जहां पे आपको टोटल जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके PDF, सब्जेक्ट वाइज PDF आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का, और AIB से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं सब कुछ डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं कि अभी तक अगर कुछ भी नहीं स्टार्ट किया है, व्हाट शुड यू डू। इतना सारा सिलेबस है ना। अभी सिलेबस देख के भी नहीं समझ आएगा कि क्या करें, कैसे करें। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमने पढ़े ही नहीं है, सुने भी नहीं है LLB में। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ आइडिया ही नहीं है, ठीक है। तो देर आर ओनली 2-3 थिंग्स दैट आई विल बी टेलिंग यू, जो आपको अभी, जो हमारे पास अब समय है, अभी तक अगर कुछ नहीं किया तो दिस इज द टाइम विच वी हैव टू यूटिलाइज। अब जो हाथ में है वो ये समय है और उसकी बर्बादी बिल्कुल नहीं करनी है अगर पास होना है ना। सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल देना कि इजी एग्जाम है, इजी एग्जाम नहीं है, ठीक है। इजी एग्जाम नहीं है। अगर पढ़ के जाओगे तो ही इजी लगेगा, अगर बिना पढ़े चले गए तो एग्जाम में पास होने की संभावना बहुत ज्यादा कम, नेग्लिजिबल हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले, अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं शुरू करी है, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूं, ठीक है। अगर अभी तक तैयारी नहीं शुरू करी, अभी तक कुछ भी आइडिया नहीं है, देन जस्ट टेक आउट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ AIB का जो एग्जाम है वो 2010 से होने लगा है, और तब के लेके अब तक के 2024 तक के आपको सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं। अगर आपको लग रही है कि आपकी स्पीड कम है, आपसे नहीं हो पाएगा इतना, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स के। अब इसमें आपको ये भी दिखेगा कि देखो पिछले कुछ सालों से AIB का जो एग्जाम का क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा टिपिकल होता जा रहा है। उतने इजी सवाल नहीं पूछे जाते जितने इजी शुरू में AIB के एग्जाम में पूछे जाते थे, ठीक है। तो सबसे द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज PYQ ग्रैब करना। PYQ का बुक उठाओ, कुछ भी PYQ से रिलेटेड, मेरे टेलीग्राम से भी आप PYQs उठा सकते हो। एंड आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि PYQs आप ईयर वाइज सॉल्व मत करो कि पहले AIB 19 सॉल्व कर लिया, फिर 18 पे पहुंच गए, फिर उधर पहुंच गए। नहीं, PYQ सॉल्व करने का ये सही तरीका नहीं होता है। PYQ सॉल्व करते हुए आप कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। पहली बात यह है कि आपको सब्जेक्ट वाइज PYQ सॉल्व करने हैं, सब्जेक्ट वाइज PYQ सॉल्व करने हैं। यानी कि कौन सा सब्जेक्ट का आप सबसे पहले करेंगे, अपना सिलेबस उठाइए, सिलेबस उठा के उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखिए, ठीक है, कि आपके हाथ में हमेशा, आपके जहां टेबल पे बैठ के आप पढ़ते हैं या बेड पे पढ़ते हैं, वेयर एवर यू स्टडी, है ना, वहां आपके पास हमेशा सिलेबस का अपना प्रिंट आउट होना चाहिए। दो पेजेस का सिलेबस होगा जहां पे आपको पूरे 25 प्लस सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हमको दिया है कॉन्स्टिट्यूशन से 10 मार्क्स आएंगे, ठीक है, CPC से 10 मार्क्स आएंगे। सबसे पहले आपको ये 2 सब्जेक्ट सॉल्व करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको मेजर सब्जेक्ट सॉल्व करने हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज क्यों कह रही हूं मैं, सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करोगे तो आपको अच्छा आइडिया लगेगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कॉन्स्टी उठा लिया, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन से किस तरीके के सवाल आएंगे, जजमेंट्स भी पूछी जाएंगी, क्या किस लेवल के सवाल है, बेरेट से मैं सवाल निकाल पा रहा हूं, नहीं निकाल पा रहा हूं, ठीक है। पूरे PYQ सॉल्व करेंगे।
पहले कॉन्स्टी के, फिर सीपीसी के, फिर फैमिली लॉ के, फिर बीएनएस और आईपीसी के, उसके बाद बीएनएसएस के, सीआरपीसी के, उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएससी के, ये सब आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, उसके बाद आप जो माइनर लॉज आ जाते हैं, फिर आप जाएंगे माइनर लॉज पे, फिर आप माइनर लॉज का पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, whenever you are solving the PYQs, always have your बेयर एक्ट्स। अब कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं बेयर एक्ट एग्जाम से 2 दिन पहले खरीद लेंगे, है ना, ये वाली बेयर एक्ट नहीं है, वो वाली नहीं है। नो, मैंने शुरू में भी 6 महीने पहले जो स्टूडेंट मेरे पास आया था पढ़ने, मैंने उनको भी बोला था कि बेयर एक्ट अभी खरीद लो, अभी से इससे पढ़ो, तो एग्जाम तक आपको पता रहेगा, अपने बेयर एक्ट की जानकारी हो जाएगी कि क्या चीज़ कहाँ है, आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। जो अपनी खुद की चीज़ होती है वो फिर भी आपको पता होती है कि क्या है, क्या कहाँ क्या हो सकता है, आइडिया लग जाता है, उसके साथ फ्रेंडशिप सी हो जाती है। एक दिन पहले, 1 घंटे पहले जाके शॉप से जाके बेयर एक्ट खरीदोगे, कैसे, वो तो नई चीज़ है, उसको कैसे आप समझ पाएंगे, उसको तो वैसे भी नहीं समझ पाओगे, नई चीज़ है वो आपके लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि बेयर एक्ट आपको सारे सब्जेक्ट्स के खरीदने हैं। काफ़ी बार स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि बेयर एक्ट में उन सब्जेक्ट्स का नहीं ले रहा जो मैंने कवर ही नहीं किया, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 मार्क्स का आ रहा है, मैं क्यों बेयर एक्ट लूँ उसका, है ना। मोटर व्हीकल एक्ट 2 मार्क्स का आएगा, मैं बेयर एक्ट नहीं ले रहा उसका, 200-300 का तो बेयर एक्ट ही पड़ेगा, है ना। कवर तो मैंने किया नहीं, फायदा क्या है बेयर एक्ट खरीदने का। प्लीज ऐसे मत करना। जितना भी आपके सिलेबस में बेयर एक्ट्स हैं, जितना आप ले जा सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, सारे के सारे आपको बेयर एक्ट अपने पास रखने हैं एग्जामिनेशन में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोई कोई सवाल इतने ज्यादा डायरेक्ट होते हैं कि भले ही आपने मोटर व्हीकल एक्ट ना पढ़ा हो, है ना, लेकिन अगर आपके पास बेयर एक्ट, आप डायरेक्ट सवाल इंडेक्स से निकाल सकते हो, 1 मार्क्स वहां पे आपके प्लस हो जाएंगे, है ना। और माइनर एक्ट अगर आप कवर नहीं करके गए, अगर आप सोच रहे हो कि जितना मेजर लॉज है, सीपीसी, कॉन्स्टी, बीएनएस, न्यू लॉ, ओल्ड लॉ, ये कवर करके मेरा पास हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा पास। 2 महीने तक, जब तक आपका रिजल्ट आएगा, 3-4 महीने में जाके रिजल्ट आएगा, तब तक आपके दिमाग में टेंशन होगी कि यार मैं फेल ना हो जाऊं, फेल ना हो जाऊं, फेल ना हो जाऊं। और अगर असल में फेल हो गए तो और टेंशन है, फिर अगले 6-7-8-10 महीने की और टेंशन है। और फिर जब नेक्स्ट ईयर एआईबी का एग्जाम दोगे, वो भी टेंशन में दोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये आपको बेयर एक्ट्स रखने हैं। आपने सारे प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर लिए हैं, अभी आपका समय है कि आप दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक फाइनल सेमेस्टर में स्टूडेंट हैं, या आपका एलएलबी कंप्लीट हो चुका है, 3 से 4 घंटे दीजिए। लेकिन अगर आपका बिजी शेड्यूल रहता है, दिन में आप कोर्ट वोर्ट जाते हैं, है ना, कोर्ट जाते हैं, इंटर्नशिप कर रहे हो, किसी भी तरीके से आप किसी और काम में इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो कम से कम ट्राई करो कि 2 घंटे तो आप दे ही सको प्रीवियस ईयर को। और 2 घंटे सुबह सुबह दे दो, सुबह सबसे पहले 2 घंटे दे दो। जो लोग काम पे जाते हैं, जो लोग कुछ और काम करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, कचहरी में जाते हैं, सुबह सुबह टाइम दो ये 2 घंटे का। अगर शाम को आके काम से आके आप 2 घंटे का समय दे रहे हो, दैट इज कुछ नहीं होता वो, क्योंकि आपका दिमाग थका होता है, आपका बॉडी थका हुआ होता है, आप कुछ नहीं ग्रैब कर पाते, ठीक है। तो कोशिश करो कि कोर्ट कचहरी से आने के बाद पढ़ाई करने से बेटर कि सुबह 1-2 घंटा शुरू उठ जाऊं, मैं सुबह जल्दी उठ के तब अपना 2 घंटा निकाल के अच्छे से पढूं, ठीक है। अपना चाय लेके बैठिए, कॉफी लेके बैठिए, अपना 2 घंटे आराम से पढ़िए बैठ के, ठीक है। और स्टूडेंट जो है वो तो दिन में कभी भी पढ़ सकता है, अगर आपके पास समय है, अगर आप निकाल पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, 3-4 घंटे आप पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं कि आपने सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिए, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिए। आप आके अटक जाओगे माइनर लॉज में। माइनर लॉज में आपका पेशेंस लेवल हट जाएगा, क्योंकि माइनर लॉ आपने ना पढ़े हैं, ना आपने देखे हैं, कुछ नहीं। माइनर लॉज के हर 1 शॉट वीडियो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, टॉर्ट्स, आपका हो गया लेबर लॉ, आपका हो गया जो है इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, इसके अलावा आपके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गए। ये सारे सब्जेक्ट 4-4 मार्क्स के हैं, ये आप छोड़ के बिल्कुल नहीं जाएंगे। इन सब की 1 शॉट वीडियो, 1-1 घंटे की वीडियो है, उसमें मैंने सब कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब कुछ आपको अच्छे से बताया है। बस आपको वो वीडियो देखनी है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे उन वीडियो के, वो देख लो। आपके लिए माइनर लॉ मैंने ईजी बना दिया, ठीक है, माइनर लॉ मैंने ईजी बना दिया। तो आप प्रीवियस ईयर आपने सॉल्व कर लिए बेयर एक्ट की हेल्प से, ठीक है। ट्राई करो कि 1 हफ्ते में सारे प्रीवियस ईयर हो जाए, या 5 दिन में भी हो सकते हैं, 5 दिन में कर लो सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व, ठीक है। उसके बाद कोशिश करो कि ये प्रीवियस ईयर आप कम से कम 2 या 3 बार सॉल्व करो,
2 या 3 बार सॉल्व कर रहे हो प्रीवियस ईयर, क्योंकि एक बार सॉल्व करोगे तो भूल जाओगे सब कुछ, ठीक है। इफ यू विल सॉल्व प्रीवियस ईयर्स ओनली 1 टाइम, सब कुछ भूल जाओगे, गोल हो जाएगा 15 दिन बाद, ठीक है। दैट इज वाई आई एम सेइंग 2-3 बार अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो दिमाग में रिटेन रहेगा, आपको समझ आएगा। जिस प्रीवियस ईयर में आप अटक रहे हैं उसी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अपने बेरेक से पढ़ रहे हो या फिर अलग से थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, वो अलग से आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जब भी आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, हमेशा अपनी बेरेक रखनी है, सवाल को एनालाइज करना है, जस्ट सॉल्व नहीं करना, एनालाइज करना है कि ये सवाल डायरेक्ट सवाल है, ये सवाल इजी सवाल है, ये सवाल लैंडमार्क जजमेंट से सवाल है, तो अच्छा इस सब्जेक्ट से मैं अभी लैंडमार्क जजमेंट कवर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्या क्या चीज़ें मैं बेरेक से ही कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं सिर्फ जो बाहर से कुछ पढ़ सकता हूँ, ठीक है। ये आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम समझ गए तो क्वालिफाई भी हो जाएगा। एग्जाम का पैटर्न समझ गए, एग्जाम के PYQ समझ गए तो समझ लो एग्जाम पास हो गया आपका, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ये आपने बेरेक की जानकारी, बेरेक से आपको आंसर फाइंड करना यहीं पे समझ आ जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप करिए इसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करना शुरू कीजिए। लास्ट के फॉर एग्जांपल आपके पास, आप 24 या 25 नवंबर को फ्री हो गए, 24-25 नवंबर तक आपको ये काम करना है जो मैंने यहाँ बता दिया। इसके बाद आपका जो लास्ट का हफ्ता होगा या लास्ट के 5-6 दिन होंगे, उसमें आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, रोज एक एक मॉक सॉल्व करेंगे। सुबह मॉक सॉल्व कर लिया, 3 घंटे लिए सुबह, उसमें मॉक सॉल्व किया फुल AIB के पैटर्न पे। उसके बाद शाम को उसी को एनालाइज करोगे, एक एक क्वेश्चन को, कहाँ गलती हुई, कैसे हुई, ठीक है। वहां पे बैठ के आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट करोगे, जहाँ पे आपके घर में कोई आता जाता, मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएटेड हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको हॉल में भी डिस्टर्बेंस मिलेगी, आप हॉल में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो उसी माहौल में करिए, उसी समय पे कीजिए। आपका एग्जाम अब मेरे ख्याल से 1 बजे से 3 या 4 बजे तक है, कुछ इस टाइम का है, आई जस्ट क्लैरिफाई, वो मैं अपडेट कर दूंगी, ठीक है। तो जिस टाइम आपका ऑफिशियल एग्जाम होगा 30 नवंबर को, उसी टाइम पे आप अपने सारे मॉक्स भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी होता है सुबह सुबह हम फ्रेश होते हैं, फिर हमारा थोड़ा दोपहर में हम थोड़े आलसी हो जाते हैं, शाम को हमारा थोड़ा लिथार्जिक और दिमाग उतनी जो है आउटपुट नहीं देता है। तो जो आपका एग्जाम का टाइम है उसी टाइम में आप मॉक सॉल्व कीजिए, उसी पैटर्न पे बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपको करना है। फुल लेंथ मॉक्स जो है ये बहुत अच्छे, मैंने 5 फुल लेंथ मॉक क्यूरेट किए हैं, 5 फुल लेंथ मॉक्स मैंने क्रिएट किए हैं, ठीक है, खुद पर्सनली मैंने बनाए हैं। उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं, लेकिन आप भी अगर करना चाहते हैं, क्योंकि लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स ज़रूरत थी उनको, इसलिए मैंने उन लोगों के लिए मॉक्स क्यूरेट किए हैं। अगर आप भी जो है पर्टिकुलरली इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर बता दूंगी, उस पर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा ऑफिशियल नंबर है, ये देख सकते हो आप, 8050083580। और मॉक्स का क्या प्राइस है, मॉक्स का प्राइस है 499, ठीक है। मॉक्स का प्राइस है 499, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी जो है कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। एंड माय यूट्यूब सेशंस, ये यूट्यूब सेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री होंगे, ठीक है। प्लस आपको इन यूट्यूब सेशंस का PDF, जो भी PDF है कंटेंट, वो मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, ठीक है। एक और सवाल है जो कुछ काफ़ी दिनों से मैं फेस कर रही हूँ, तो मैं यहीं पे उसका आंसर करना चाहती हूँ। ऑल्दो बाकी बच्चे स्टूडेंट्स लाइव में भी आते हैं, उनको अलग से भी बता दूंगी। प्रिंट आउट ऑफ बेरेक मैम ले जा सकते, नहीं ले जा सकते? भाई क्यों ले जानी प्रिंट आउट ऑफ बेरेक्स? डोंट टेक प्रिंट आउट ऑफ बेरेक्स प्लीज। ऑर्गेनाइज करने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी एंड आपके कॉस्टिंग भी उतना ही पड़ेगा। प्रिंट आउट कराएंगे बेरेक, इससे अच्छा बेरेक खरीद लीजिए, ठीक है। कोई फाइनेंशियली अगर बात करूं, मैं प्राइसिंग की बात करूं, कुछ आपको ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा अगर आप प्रिंट आउट कराने जाओगे या फिर बेरेक खरीदोगे, है ना। बेरेक आर मोर ऑथेंटिक, दे आर मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर कन्वीनियंट, और हमेशा आपके काम आएगी, है ना। प्रिंट आउट्स तो आपने निकलवाए, पैसे आपके अच्छे खासे लगेंगे एंड वो आप बाद में इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे, इधर उधर होके खो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा अब देखो, इस स्ट्रैटेजी पे चलिए।
क्योंकि लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन अ पैनिक सिचुएशन कि यार कुछ नहीं पता क्या करे, कहाँ से करे, कैसे करे, ठीक है. यू कैन ऑलवेज डायरेक्टली कनेक्ट विद मी ऑन माई ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर. दैट इज इट. थैंक यू सो मच गाइस.